आज हो गया है 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर इससे पहले इस न्यूज को आप कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। एमपी में होगा जन कल्याण बोर्ड का गठन, मेट्रो सिटी भोपाल के लिए बड़ा प्लान हुआ तैयार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित क्षमावाणी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने प्रदेश में जन कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार जन कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। इसके अलावा उन्होंने भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। इस बैठक में उन्होंने भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने और 25 साल का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। जबलपुर को मिलेगी 4 नए फ्लाईओवर की सौगात, 1600 करोड़ खर्च करेगी सरकार। मंत्री राकेश सिंह ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को 4 नए फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लाईओवर के बाद शहर को 4 और फ्लाईओवर बनने जा रहा है। ये फ्लाईओवर पश्चिम पूर्व और कैंट विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से ये 4 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस कड़ी में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने प्रस्तावित 2 फ्लाईओवर के क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर बने। जीतू पटवारी की नई टीम तैयार, एआईसीसी की मंजूरी का इंतजार, प्रतिपक्ष के बाद होगा ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जीतू पटवारी की नई टीम तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रतिपक्ष के बाद नवरात्रि में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान करेगी। पदाधिकारियों के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। एआईसीसी की मंजूरी मिलते ही घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि पिछले कई समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल हो सकता है, पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है, वहीं पुराने चेहरों को विदाई दी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पुराने किन नेताओं को अपनी टीम में शामिल करती है और किन्हें बाहर करती है। बच्चों के शोषण के बढ़ते मामले पर शिक्षा विभाग का एक्शन, सभी स्कूल और मदरसा कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य, आदेश हुआ जारी। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में बच्चों के यौन शोषण के बढ़ते मामले को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। मामले में शिक्षा विभाग शहर के सभी स्कूलों और मदरसों के कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराएगा। इस आशय का आदेश भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। जारी आदेश में स्कूलों और मदरसों के केयर टेकर, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल के शिक्षक, प्यून, माली, ड्राइवर सभी का वेरिफिकेशन करना अब अनिवार्य होगा। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी को वेरिफिकेशन कराना होगा। बता दें कि राजधानी भोपाल में पिछले 5 दिनों में मासूम बच्चों के साथ 3 घटनाएं सामने आई हैं। एमपी में बाघों का दीदार करने फिर हो जाए तैयार, इस तारीख से खुल रहे हैं टाइगर रिजर्व, एडवांस बुकिंग हुई शुरू। मध्य प्रदेश बाघों का दीदार करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अक्टूबर से पर्यटक अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में टाइगर्स का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए कई टाइगर रिजर्व में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। मानसून की वजह से 3 महीने तक देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व व नेशनल पार्क की कोर जोन सफारी बंद कर दी जाती है। वहीं मानसून के खत्म होते ही इन्हें फिर से शुरू कर दिया जाता है। आरोग्य भारती सम्मेलन में सिंधिया ने लिया हिस्सा, स्वास्थ्य को लेकर किया जागरूक। आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने राजमाता विजयराज सिंधिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे महाभारत से रामायण तक स्वास्थ्य का संदर्भ आता है। हजारों सालों से योगा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पूरे विश्व में योग फैला है। भारत एक आध्यात्मिक देश है। समाज स्वस्थ रहेगी, अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो पृथ्वी स्वस्थ रहेगी। राहुल गांधी के बयान पर दिग्विजय के भाई ने जताई आपत्ति, पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने दे डाली नसीहत। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के विदेश में भारत की आलोचना करने के बयान पर आपत्ति जताई है। विदिशा में लटेरी दौरे पर पहुंचे पूर्व विधायक ने कहा कि राहुल को विदेश में जाकर भारत की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण सिंह हाल ही में निधन हुए कांग्रेस कार्यकर्ता के परिजनों को संवेदनाएं देने पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने मीडिया से इस मुद्दे पर अपनी राय साझा की है। जल्द शुरू होगी इंदौर जबलपुर रेल लाइन, पहले किस्त 11,800 करोड़ रुपए आई, सांसद ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इंदौर जबलपुर रेल लाइन बहुत जल्द शुरू होगी। इस योजना के लिए सरकार ने पहले चरण की किस्त 11,800 करोड़ रुपए जारी कर दी है। राशि जारी होने के बाद योजना का काम जल्द शुरू होगा। उक्त जानकारी नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने दी। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि संसद में इंदौर से लेकर जबलपुर को जोड़ने वाली रेल लाइन का प्रस्ताव रखा गया था, जो मोदी सरकार ने मान लिया है। जल्दी इंदौर जबलपुर रेल लाइन का काम शुरू होगा। इसके लिए पहले चरण की किस्त 11,800 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है।
बालाजी के प्रसाद में चर्मी मिलने पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सभी तीर्थ स्थलों में जांच करें, सनातनी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में चर्मी और मछली के तेल की पुष्टि होने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। राजनेताओं से लेकर साधु संत तक इस घटना का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस पर दुख जताते हुए इसे सुनियोजित षड्यंत्र बताया है, साथ ही ऐसा घिनौना काम करने वालों लोगों को फांसी देने की मांग की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जानकारी लगी है कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्मी के घी के लड्डू का प्रसाद लगाया गया था। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। सोते समय कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर उतारा मौत के घाट, शव के चारों ओर मिले खून के छींटे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम सुनेरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर में सोते समय एक युवक की संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ लाश मिली। लाश के चारों ओर खून के छींटे भी मिले हैं। हत्या की सूचना तत्काल ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और डॉग स्क्वाड की टीम जाँच में जुट गयी है। क्लोरीन गैस लीक मामले की जांच के लिए टीम का गठन, जानिए चपेट में आए लोगों की अब कैसी है हालत। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के अंतिम छोर स्थित ओपीएम सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिवास होने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद इसकी चपेट में आए 20 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब सभी का स्वास्थ्य सामान्य बताया जा रहा है। घटना की जाँच के लिए अनूपपुरम कलेक्टर ने टीम भी गठित कर दी है। शनिवार देर शाम आयरन पेपर मिल सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस लीक होने की बात सामने आई थी। प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली। 15 लोगों को शहडोल मेडिकल कॉलेज और अनूपपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदारों की हड़ताल जारी, मंत्री और पीएस से बातचीत के बाद भी नहीं निकला हल, अब बैठक में होगा फैसला। मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल जारी है। मंत्री और पीएस से हुई बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। कल शाम को फिर से मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसके बाद हड़ताल जारी रखने को लेकर फैसला हुआ है। बता दें कि जबलपुर में तहसीलदार पर केस दर्ज करने के विरोध में बीते 4 दिनों से हड़ताल जारी है। तहसीलदारों के लामबंद होने की वजह से कई विभागों के काम प्रभावित हो गए हैं। नामांतरण, बंटवारा और नक्शा जैसे कई काम पर असर पड़ा है। हड़ताल में प्रदेश भर के 1400 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं। सेना की स्पेशल ट्रेन उड़ाने की बड़ी साजिश, रेलवे ट्रैक पर लगाए 10 डेटोनेटर। धमाकों की आवाज सुनकर ड्राइवर के उड़े होश, हरकत में आई जांच एजेंसियां। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हो रही है। लेकिन इस बीच अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ लोग मध्य प्रदेश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बहरनपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक के बीच डेटोनेटर लगाकर रेल को उड़ाने की कोशिश की है। यहाँ से सेना की स्पेशल ट्रेन गुजर रही थी। इस दौरान ड्राइवर ने धमाकों की आवाज सुनते ही इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से ही साजिश नाकाम हो गई, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। कोलकाता के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में होगा मध्य प्रदेश के विभिन्न शिल्पों का प्रदर्शन और बिक्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आगामी दिसंबर माह में कोलकाता में लगने जा रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रदेश के विभिन्न शिल्पों का प्रदर्शन और बिक्री किया जाएगा। कुटीर उद्योग से जुड़े लघु व्यवसाय और शिल्पकारों को उनके उत्पादन के ऑनलाइन बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की गई है। कुटीर और ग्राम उद्योग विभाग ने अपने पोर्टल के विकास के साथ ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग प्रारंभ किया है। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।